हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। अब देखो, ये इस वीडियो में आपको केकेआर वर्सेस आरसीबी टीम का एक पोस्ट मैच एनालिसिस मिलने वाला है। और ये पोस्ट मैच एनालिसिस जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब देखो ये फर्स्ट वीडियो है। अगर ये पोस्ट मैच एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आता है तो सेकेंड मैच का, हर एक आईपीएल के मैच का आपको पोस्ट मैच एनालिसिस वीडियो मिलेगा। अब उस वीडियो में क्या रहेगा कि कौन सी टीम ने अच्छा किया, कौन सी टीम ने खराब किया, और उसके पीछे का एक ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टोटली ऑनेस्ट रहेगा रिव्यू। और यहाँ पे हम कोई भी बायस नहीं रहेंगे क्योंकि हम क्रिकेट एनालिस्ट है, क्रिकेट को हम अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी बायस रहने का मतलब ही नहीं बनता है, ये बात नोट करना। और यहाँ पे ये जो प्रीव्यू होगा ना, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये टॉप नॉच प्रीव्यू होगा। और इसके पीछे ना आपको एक मतलब कि मैडनेस दिखेगी, एक डेडिकेशन दिखने वाला है। सबसे पहले आप देखो, इस प्रीव्यू में ना हम पूरे 40 ओवर कवर करेंगे। T20 मैच है तो डेफिनेटली 40 ओवर का प्रीव्यू होने वाला है, मतलब ये मैच 40 ओवर का होगा। तो यहाँ पे इस 40 ओवर में ना जो भी घटा है, मतलब जो भी हुआ है, उसका एक टॉप नॉच एक्यूरेट नॉलेज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। अब इस मैच का मेन कंसर्न क्या था, सबसे पहले तो कि यार वाई आरसीबी लॉस्ट द मोमेंटम इन फर्स्ट इनिंग में आरसीबी ने क्यों मोमेंटम लॉस्ट किया। जबकि अगर आप देखोगे, इन्होंने तो पावर प्ले हासिल कर लिया था, अच्छा वहां पे 2 विकेट पिक किए थे पावर प्ले के अंदर केकेआर के, बट स्टिल फिर भी आरसीबी ने मोमेंटम क्यों लॉस्ट किया, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। सेकंड क्या है, वाई शार्दुल स्कोर्ड सो मच रन। शार्दुल ठाकुर यार वो तो बॉलर है, बट बैटिंग करना जानते हैं, ओपनिंग में भी आते थे डोमेस्टिक सर्किट में, बट स्टिल उनके टॉप ऑर्डर नहीं वर्क हुए। एंड्रे रसेल वर्क नहीं हुआ, नीतीश राणा फ्लॉप गया, वेंकटेश अय्यर फ्लॉप गया, बट स्टिल शार्दुल स्कोर क्यों किया वो भी हम जानने वाले। और यहाँ पे फैफ की कैप्टनसी क्या अच्छी रही इस मैच में, बिल्कुल भी नहीं। और उसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी मैं आपको सामने दूंगा। और 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स है जहां पे फैफ की कैप्टनसी पे डाउट्स था, ठीक है। अब केकेआर इस मैच को ना डेफिनेटली डिजर्व करता था विन करना, बट क्यों, क्या इन्होंने पिच कंडीशन को अच्छे से रीड किया था, अब ये भी देखेंगे। सबसे पहले हम ना पिच को देखेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पे प्रीव्यू स्टार्ट करेंगे। अब देखो, इस पिच को अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे ना थोड़ा सा टैकीनेस लग रहा है पिच। टैकीनेस जब भी आता है तो यहाँ पे क्वालिटी स्पिनर्स आपको गेम में आते हुए दिखेंगे, एंड कंट्रोल पेसर्स और बैट्समैन के लिए ना उतना इजी नहीं होता है। भले ही ये कोलकाता का वेन्यू है, ईडन गार्डन, अगर आप यहाँ पे इस स्ट्रिप को अगर आप कवर करोगे ना, मतलब कि अगर कोई बैटर यहाँ पे बैटिंग कर रहा है तो इसको बाउंड्री डायमेंशन देखने की जरूरत ही नहीं है, इतनी छोटी बाउंड्रीज है। बट इसको ये इस पिच को ही, मतलब इस पिच से ही बॉल को टपाना ना हार्ड है, या फिर 30 यार्ड सर्कल को ही टपाना हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे इस पिच को ना ये थोड़ा सा ट्रिकी विकेट होता है ईडन गार्डन पे स्पेशली, ये बात नोट करना। भले ही बाउंड्री डायमेंशन शॉर्ट है, स्टिल यहाँ पे ना बैटर्स हार्ड, मतलब बैटर्स स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स। सो ये पिच को आपको समझ में आ गया, क्रिकेट में पिच की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। मैं मानता हूँ क्रिकेट ना यहाँ पे 70% आप पिच को देना है आपको, मतलब कि पिच को सबसे पहले तो रीड करना है। और इस पिच को ना केकेआर ने बहुत ही सही से रीड किया था, क्यों, क्योंकि उन्होंने 3 स्पिनर्स को खिलाया था। कौन कौन से, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती एंड श्रेयस शर्मा। इसके बारे में बात करेंगे। अब पिच के बारे में क्लियर हो गया, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने आपको क्या बोला था वीडियो शुरू होने से पहले। मैंने क्या बोला था, ऑल द 40 ओवर्स, 40 ओवर जो T20 का मैच होता है वो हम पूरा कवर करने वाले विथ एक्यूरेट नॉलेज। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखना। अब देखो, शुरू से जाते हैं। केकेआर की क्या थी, सबसे पहले थी बैटिंग, गुरबाज एंड यहाँ पे वेंकटेश अय्यर बैटिंग करने के लिए आए थे। केकेआर की बैटिंग थी और आरसीबी की बॉलिंग थी। अब देखो, फर्स्ट ओवर चला, यहाँ पे फर्स्ट ओवर में कोई भी कंसर्न नहीं है, बट एक कंसर्न है जो कि सिराज के बारे में। सिराज ना थोड़ा सा अगर वेवर्ट जाता है, मतलब कि अगर ये, मैं बोलता हूँ सिराज ना डिंडा फैमिली उसको बिलोंग करता है, अगर ये इसका कंट्रोल नहीं रहा ना तो ये कुछ भी कर सकता है। सिराज मतलब बहुत ही वेवर्ट जाता है, और उसने ये जो 5 वाइड डाले थे ना, मतलब बाउंड्री गई थी, एक ही वाइड था वो, बट वो बाउंड्री गई थी, सो 5 रन मिले थे। तो यहाँ पे वेवर्ट ना सिराज ऐसे जाता है। और सिराज की खासियत देखना, सिराज ना अब लास्ट मैच कहाँ पे खेला था, बेंगलुरु पे, वहां पे सरफेस ना थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है। बट जैसे ये लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे थोड़ा सा टैकीनेस थी सरफेस, और थोड़ा सा कंट्रोल के साथ बॉलिंग डालना था, वहीं पे सिराज फंस गया। बट स्टिल मैं मानता हूँ कि यार एक आध गलती होती है, तो स्टिल फर्स्ट ओवर में 9 रन बने, ठीक ठाक है, कोई इश्यू नहीं था, जहां पे रहमानुल्लाह गुरबाज ने 4 रन बनाए थे। अब सेकेंड ओवर, इनका आरसीबी का जो प्लस पॉइंट था ना इस मैच में, क्या था, वो था डेविड विली। अब डेविड विली क्यों था और इस मैच में क्यों वर्क हुआ, क्योंकि पिच के ऊपर क्या है,
टैकीनेस से अर्ली मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे जो कंट्रोल के साथ बॉलिंग डालने वाला था ना पेसर, उसको विकेट मिलने वाले थे और वही काम विली ने किया। अब देखो विली का एक प्लस पॉइंट है लेफ्ट हैंडेड बैटर के सामने। अब जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट होते हैं स्विंग बॉलर्स ना, वो राइटी को सामने अच्छे डालते, बट विली का ना एक जो लेफ्टी के सामने वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल तो यहाँ पे सेकंड ओवर देखना, विली अगेंस्ट वेंकटेश अय्यर, अरे बहुत ही अच्छा डाला और विली ने सिर्फ 3 ही रन दिए सेकंड ओवर में। यहाँ भी अच्छा था, आरसीबी यहाँ तक तो सही चल रहा था। फिर सिराज देखो, सिराज फिर से मार खाने पे आ गया, सिराज मार खाने पे आ गया। सिराज ना ये जो बॉल था कट सिम इन हाफ, यहाँ पे देखो ये पिच है, यहाँ पे 3 स्टंप है, ठीक है, फिर यहाँ से ये नीचे के स्टंप, यहाँ से आ गया सिराज बॉलिंग करने, फिर यहाँ पे रेमानुल्लाह गुरबाज या फिर राइटी बैटर। सिराज ना राइटी बैटर के लिए ये जो इसका अंदर आता है बॉल, ये बहुत ही तगड़ा आता है और यहाँ पे इसने गुरबाज को मतलब बीट किया था और वो 22 के 4 रन गए थे। यहाँ पे विकेट जा सकता था, सिराज को क्लीन बोल्ड विकेट मिल सकता था, बट यहाँ पे बच गया गुरबाज। बट ठीक है, बट स्टिल यार सिराज ना थोड़ा सा वेवर्ड जाता ही है, सो ये ओवर का थोड़ा सा कंसर्न था। देन देखो यहाँ पे फोर्थ ओवर क्या है, वेंकटेश अय्यर, कौन बॉलिंग डाल रहा है, विली। अब ये पिच है, यहाँ पे स्टंप से विली यहाँ से बॉल डाल रहा है, लेफ्ट आर्म और द विकेट, ठीक है। और विली का ना प्लस पॉइंट क्या है पता है क्या, लेफ्टी बैटर के सामने, अगर आपने पहले भी देखा होगा इस मैच में क्या किया, वेंकटेश अय्यर को बोल्ड किया, विली आता है यहाँ से आता है और लेफ्टी के लिए ना ये बॉल ऐसे अंदर आता है। आपने ये सेम बॉल कहाँ पे देखा है, इन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट किया था, देखो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच था, अभी भी मैच पड़ा है, आप जाके देख सकते हो हाईलाइट, वहां पे यशस्वी जायसवाल को भी ऐसे ही बॉल आता है और अंदर आता है रब बॉल के लेफ्ट हैंडेड बैटर को। सो यहाँ पे विली ने वही काम करके दिया और जो बाद में आता था मनदीप, वो तो आउट ऑफ टच है, उसको भी क्लीन बॉल किया। सो विली एक क्रूशियल प्लेयर था इस टीम से, आरसीबी के बॉलिंग लाइनअप से, और यही बंदा कंट्रोल के साथ डाल रहा था पेसर्स के लिस्ट में। अब फोर्थ ओवर तक आरसीबी के फेवर में सब कुछ जा रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो 4 ओवर में सिर्फ 26 रन और 2 विकेट, यहाँ पे केकेआर कोलैप्स हो रही थी। बट जैसे ही बात कर रहे हैं यहाँ पे आकाशदीप, अब इस मैच में सबसे पहले तो आकाशदीप को खिलाना ही नहीं था, बट अगर ये लोग खिलाए भी ना तो पिच को देखो, पिच में क्या है, टैकीनेस है, कंट्रोल के साथ जाओ, बाउंड्री डायमेंशन शॉर्ट है, तो इनको ये बताना था आकाशदीप को कि भाई साहब आपको ना टाइट लेंथ के साथ डालना है, वेवर्ड या फिर थोड़ा सा रूम विड्थ दोगे ना तो मार खाओगे। गुरबाज ने यहाँ पे 6 मार दिया और ये नो बॉल था, फिर गुरबाज तो यहाँ से निकल पड़ा। आप देख सकते हो बाउंड्रीज यहाँ पे आकाशदीप का ओवर ना ये थोड़ा सा महंगा था, और उन्होंने, अब देखो आकाशदीप को मैं ये नहीं कर रहा क्रिटिसाइज, अब इसका फर्स्ट मैच देखो, इन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया था, बट वो पिच ना थोड़ा सा बेंगलुरु का चिन्नस्वामी स्टेडियम का वो सरफेस हार्ड था, यहाँ पे ना थोड़ा सा टैकीनेस था, यहाँ पे कंट्रोल लाइन एंड लेंथ के साथ आपको डालना था, वेवर्ड डालोगे तो मार खाओगे, और यही सीन हुआ था यहाँ पे। सो आकाशदीप का ना यही इश्यू था कि उसको कंट्रोल लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग डालनी थी। अब उसके बाद देखो विली ने पावर प्ले के अंदर 3 ओवर डाले और ये बेस्ट डिसीजन था फैफ डु प्लेसिस का। यहाँ तक तो मैच मैं चलता हूँ कि एक आध ओवर सिराज का, एक आध ओवर एंड आकाशदीप का एक आध ओवर ये महंगा था, अदरवाइज 6 ओवर में ना 2 विकेट ठीक ठाक थे, ठीक है, क्योंकि इस पिच के ऊपर, इस वेन्यू के ऊपर। अब उसके बाद देखो माइकल ब्रेसवेल, बढ़िया मूव था यहाँ पे फैब का, जो नीतीश राणा को आउट किया, और ये आउट करना ही था क्योंकि ये ऑफ ब्रेक है, ये लेफ्ट हैंडेड बैटर है और नीतीश राणा आउट ऑफ टच है, सो यहाँ पे विकेट चला गया। अब इसके बाद ये जो रिंकू सिंह आता है ना, इस रिंकू सिंह के ऊपर नजर रखना, ये टेक्निकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और ये विकेट नहीं फेंकता इजीली, और फिर यहाँ पे इनकी स्टार्ट, मतलब कि ये चल पड़े आगे। माइकल ब्रेसवेल यहाँ पे मतलब एक आध ओवर सिंगल डबल चल रहा था इसका, फिर 8 ओवर शाहबाज अहमद, ये भी ओवर बहुत ही अच्छा दिया इसने फैफ डु प्लेसिस ने, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं था, यहाँ पे एक अपील तो हो गई थी, यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू भी था, मतलब एज लगा था, ग्लव्स के ऊपर बॉल लगा था यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 9th ओवर, ये भी मैं चलता हूँ क्या ठीक, चलो क्योंकि सामने रिंकू सिंह है तो यहाँ पे गुरबाज अटैक किया, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे मेन कंसर्न आप देखो आगे आने वाले यहाँ से 10 से लेकर 20 ओवर में ना, यहाँ पे मेन कंसर्न है जहाँ पे फैफ डु प्लेसिस की कैप्टनसी बहुत ही बोगस हुई थी, और इसके डेमो भी आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले देखो करण शर्मा नेक्स्ट मैच का स्टार प्लेयर, इसको लाया, बहुत ही अच्छा किया, और ये करण शर्मा गुरबाज का विकेट लेने ही वाला था यहाँ पे, ठीक है, गुरबाज के लिए करण शर्मा मस्ट था क्योंकि राइट हैंडेड बैटर लेग ब्रेक के सामने फंसते, तो यहाँ पे भी सही था। हर्षल पटेल, अब इन्होंने हर्षल पटेल को लेट लाया, बट चलो ठीक है, हर्षल पटेल का यही खासियत है क्योंकि वो डेथ ओवर्स को हैंडल करता है, तो यहाँ भी ठीक था, कोई भी इश्यू नहीं है। अब यहाँ से कंसर्न शुरू होता है, यहाँ पे करण शर्मा ने आउट किया, ये तो ठीक है, आरसीबी के फेवर में गया, अब यहाँ पे भी सही था, बट इनका कंसर्न इस यहाँ पे सबसे पहले ये देखो,
अब यहाँ पे आकाशदीप को ओवर, फर्स्ट ओवर में 11 रन, बीच में इनको कंट्रोल के साथ डालना था, फर्स्ट ओवर में डाले नहीं। ये जो 13th ओवर था ना, ये आकाशदीप का बहुत ही बड़ा महंगा गया। अब ये महंगा क्यों गया, यहाँ पे देखो शार्दुल ठाकुर आ गया और इन्होंने फिर स्टार्ट लेना शुरू कर दिया। शार्दुल ठाकुर क्यों वर्क हुआ, अब आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे आकाशदीप को 13th ओवर बिल्कुल भी नहीं देना था। पहले तो मैं बोलता हूँ कि आकाशदीप को इस मैच में खिलाना ही नहीं था, आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर्स को खिलाना था, क्योंकि पिच की कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे केकेआर ने खिलाया, और यहाँ पे ये 13th ओवर बिल्कुल भी नहीं बनता था आकाशदीप का। अगर आपको लाना ही है ना 13th ओवर, तो लाओ ना यार, सामने अब देखो ठाकुर है ना, तो आपने यहाँ पे ट्राई किया था किसको, शाहबाज अहमद को। यहाँ पे आपने ट्राई किया था जस्ट वेट, शाहबाज अहमद को यहाँ पे 8th ओवर दिया था। तो लाओ ना यार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, किसके सामने, ठाकुर के सामने। भले ही वहां पे रिंकू सिंह है, वो भी अटैक कर सकता है, बट आप ना ठाकुर के पीछे लग सकते थे। यहाँ पे विकेट मतलब कि पिच ना स्पिनर्स को सूट कर रहा था, तो आपको शाहबाज अहमद को एक और एक्स्ट्रा ओवर देना था यहाँ पे, जो कि 13th ओवर। फिर उसके बाद देखो 14th ओवर करण शर्मा, ये बढ़िया ओवर था, ठीक है, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, ये सबसे बेस्ट मतलब बॉलिंग करण शर्मा टच में तो है, इनको ओवर्स दिया, अच्छा किया। माइकल ब्रेसवेल, ये बहुत ही गलत ओवर दिया 15th ओवर। अब ये गलत ओवर क्यों है, माइकल ब्रेसवेल क्या है, ऑफ ब्रेक बॉलर। अब कौन मार रहा था ऑफ ब्रेक को, कौन मारता है, राइट हैंडेड बैटर। अगर आप देखोगे यहाँ से आप देखना ठाकुर मार रहा है, ठीक है, ठाकुर 6, ठाकुर यहाँ पे मार रहा था, फिर बाउंड्री, ठाकुर ने लेग ब्रेक बॉलर को भी मारा, और फिर फैफ डु प्लेसिस ने क्या किया, 15th ओवर किसको दिया, ठाकुर माइकल ब्रेसवेल को, जो कि ऑफ ब्रेक बॉलर है, ठाकुर है राइट हैंडेड, तो बॉस राइट हैंडेड के सामने ऑफ ब्रेक को नहीं देना था। माइकल ब्रेसवेल उतना भी अच्छा बॉलर नहीं है, ये गोल्डन आर्म है। तो यहाँ पे आपको लाओ ना यार, शाहबाज अहमद को लाओ, या फिर अगर आपने करण शर्मा तो यहाँ पे तो डाला ही था, तो यहाँ पे एक आध और हर्षल पटेल का भी बनता था शार्दुल ठाकुर के सामने। भले ही मार खाएगा नो डाउट, बट स्टिल यहाँ पे बनता था वो। और हमको ठाकुर को ना क्रेडिट देना पड़ेगा, केकेआर के विन में सबसे बड़ा रोल ठाकुर का ही था। जहां पे आरसीबी केकेआर की बैटिंग कोलैप्स हो रही थी, वहां पे ठाकुर ने एक मोमेंटम गेन किया और इन्होंने टारगेट अच्छा खासा रखा। यहाँ पे गलत था, क्या गलत था, 15th ओवर ब्रेसवेल को नहीं देना था, बिल्कुल भी नहीं देना था, ये वीक कैप्टनसी है। 16th ओवर विली बहुत ही अच्छा है, विली को भी मार रहा है, आप देखो ठाकुर बॉलर पेसर को मार रहा है, वहां पे ब्रेसवेल को क्यों ही ओवर दिया, ये इश्यू था। हर्षल पटेल, अब यहाँ पे हर्षल पटेल चलो ठीक है, हर्षल पटेल को भी मार खा रहा था, हर्षल पटेल भी मार खा रहा था ठाकुर के सामने, ठाकुर नेक्स्ट लेवल की बैटिंग कर रहा था। और ये अब देखो यहाँ पे 17th ओवर, अब यहाँ पे ना एक गलती की विली ने, क्या सॉरी फैफ डु प्लेसिस ने क्या गलती की, यहां तक देखो जस्ट वेट, हर्षल पटेल ने कितने ओवर्स डाले, 1 सेकेंड, हर्षल पटेल ने 11th ओवर में एक ओवर डाला था। अब यहाँ पे 11th ओवर में एक ओवर डाला है, अब ध्यान रखना हर्षल पटेल के ओवर्स के ऊपर, हर्षल पटेल ने एक ही ओवर डाला है, फिर 12th ओवर करण शर्मा, 13th ओवर आकाशदीप, 14th ओवर करण शर्मा, 15th ओवर ब्रेसवेल, और यहाँ पे देखो 16th ओवर डेविड विली। अब 16th ओवर डेविड विली को अगर आप देते हो, तो मतलब बाकी कितने ओवर बचे, 17, 18, 19 एंड 20th, मतलब कि 4 ही ओवर बचे। अब इन 4 ओवर में मुझे बताओ, हर्षल पटेल ने पहले एक ओवर डाला, अब कितने ओवर डाल सकता है, सिर्फ 2 ओवर, या तो 17, 19 डालेगा या फिर 18, 20 डालेगा। तो यहाँ पे वीक कैप्टनसी थी फैफ डु प्लेसिस की, आपको 16th ओवर ना यहाँ पे हर्षल पटेल को देना था, या फिर ये 15th ओवर जो मार खाया था ना ब्रेसवेल ने, यहाँ पे आपको हर्षल पटेल को देना था, फिर डेविड विली, फिर हर्षल पटेल, फिर से आप ये कर सकते तो। और उसका एडवांटेज, अब मैं क्या बोला, सिराज ना वेवर्ड है, ये डिंडा फैमिली को बिलोंग करता है, ये कभी भी मार खाता है, ठीक है, इसका कुछ भी भरोसा नहीं है, मतलब कंट्रोल है ही नहीं। और आरसीबी का ना यही वीक पॉइंट है, क्योंकि इनके पास हेजलवुड तो है, वो आपको 17 मई को सॉरी अप्रैल को आते हुए दिखेगा, सो वो आने वाले मैचेस में दिखेगा। बट यहाँ पे इनका कंसर्न यही था आरसीबी का, क्योंकि इनको डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट नहीं मिल पा रहा था एक्सेप्ट हर्षल पटेल, बट उसको भी ओवर्स अच्छे से नहीं दिए थे इस मैच में। सो सिराज मार खाया, फिर हर्षल पटेल भी मार खा रहा था, ये भी वर्क नहीं हुआ। हर्षल पटेल को लास्ट मैच में भी तिलक वर्मा ने मार दिया था, तो ये बात नोट करना। और फिर यहाँ पे सिराज का विकेट, सिराज ने विकेट लिया 20th ओवर में, बट यहाँ तक तो ठाकुर ने काम करके गया था। अब कितना टारगेट रखा था केकेआर ने, 204। अब किस पिच के ऊपर, जो पिच में टैकीनेस है, जो पिच हार्ड है बैटिंग करना, वहां पे शार्दुल ने सिंगल हैंडेडली गेम को चेंज किया। और यहाँ पे ठाकुर के साथ फर्स्ट इनिंग में केकेआर की बैटिंग में ठाकुर के साथ किसको और क्रेडिट देना चाहिए, रिंकू सिंह, हैट्स ऑफ टू हिम। इन्होंने भी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये बहुत ही साउंड, टेक्निकली साउंड बंदा है, ये विकेट नहीं फेंकता है। सो ये था केकेआर का पूरा बैटिंग का और आरसीबी के पूरे बॉलिंग का फर्स्ट इनिंग में क्या क्या कंसर्न थे। आकाशदीप के ओवर्स 13 ओवर नहीं देना था, करण शर्मा को बस 3 ही ओवर दिए, इस मैच में 4 ओवर देने थे, जो कि 16th ओवर भी देना था, नहीं दिया।
हर्षल पटेल के सिर्फ 3 ओवर ही किए। देन सिराज कंटिन्यूअसली वो उसको ओवर से दे रहे थे जबकि वो मार खा रहा था, और ब्रेसवेल को 15th ओवर नहीं देना था। ये सीन था फर्स्ट इनिंग का। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड इनिंग। अब सेकेंड इनिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ना कुछ डेमो दिखाता हूँ। ये आरसीबी का फ्लॉप जो है ना, ये फ्लॉप शो पहले से ही तय था। अब ये बोल रहे हो क्यों, मैं तो भगवान नहीं हूं ना, बट मैं फिर भी क्यों बोल रहा हूँ, आपको मैं कुछ डेमो दिखाता हूँ। जस्ट वेट, लास्ट सीजन का देखना, मतलब 2021। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, आईपीएल 2021। यहाँ पे देखो, अब हम जाते हैं पॉइंट्स टेबल में। पॉइंट्स टेबल में जाएंगे, आरसीबी का मैच निकालेंगे। आरसीबी का मैच किसके खिलाफ, केकेआर के खिलाफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना क्या हुआ है, आरसीबी 92 पे ऑल आउट हो चुकी थी। अब इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, वरुण चक्रवर्ती। जो इस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट पिक किए। सो कोई भी डिफरेंशियल नहीं था इस मैच में। इनका फेल्यूर है केकेआर की बॉलिंग लाइनअप के सामने। इनको बचना था, आरसीबी के बैटर्स को बचना था वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण से। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच तो मैंने दिखाई दिया आपको, और आप यहाँ पे देख सकते हो कितने विकेट्स निकाले थे। चक्रवर्ती ने 3 विकेट्स निकाले थे। ये प्लेयर ऑफ द मैच बना था 2021 में। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और मैंने क्या बोला था, केकेआर ने पिच को अच्छे से रीड किया था, क्योंकि पिच स्लो थी। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण एंड सुयश शर्मा, इनसे अच्छा खेलना था इसको, केकेआर को, और यही पे ये लोग फंस गए। अब आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट इनिंग में तो टारगेट रखा। अब सेकंड इनिंग में क्या होने वाला था उसका प्रीव्यू तो मैं आपके सामने, मतलब थोड़ा सा डेमो तो रखा ही हूँ। अब चलो सेकंड इनिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और उमेश यादव, हल्का सा मूवमेंट मिलता है उमेश यादव को, बट स्टिल ये लोग खेल गए। और विराट एंड फैब को स्टार्ट मिलने वाली थी। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट मैच था जेसन बेरेंडॉर्फ, जोफ्रा आर्चर, उसके सामने पेस के सामने अच्छा टैकल किया था। फैब डुप्लेसिस स्पिन के सामने स्ट्रगल कर रहा था, और वही देखो फर्स्ट ओवर खेल गया। सेकंड ओवर सऊदी को भी हल्का सा मूवमेंट मिल रहा था। थर्ड ओवर फिर से उमेश यादव आ गया। यहाँ पे पेसर्स को खेल रहे थे। विराट कोहली, फैब डुप्लेसिस को स्टार्ट मिलने वाला था, नो डाउट। फोर्थ ओवर यहाँ पे भी सऊदी खेल गया। सऊदी मतलब कि मार खा गया। डुप्लेसिस ने जो काम बेरेंडॉर्फ के खिलाफ किया था, सेम काम यहाँ पे सऊदी के भी खिलाफ किया। सो यहाँ पे मार खा रहा था। देन सुनील यादव, अब सुनील नारायण, अब यहाँ पे स्ट्रगल था किसका, आरसीबी के बैटर्स का। किसके सामने, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, अब ये मैच के पहले या फिर मैच खत्म होने के बाद ये वीडियो बन रहा है। अब टाइम कितना हो रहा है, 7 बज रहे मॉर्निंग के। बट अगर आप देखोगे मैंने टीम में क्या किया था, जस्ट वेट, सेकेंड इनिंग की टीम मैं आपको दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेकेंड इनिंग की टीम थी। हम लोगों ने क्या किया था, कैप्टन सुनील नारायण, कितने पॉइंट्स, 152 पॉइंट्स। वॉइस कैप्टन किसको किया था यहाँ पे, वरुण चक्रवर्ती को। ये देख सकते हो पॉइंट्स कितने दिए, 237। वॉइस कैप्टन वरुण चक्रवर्ती कहाँ से निकल के आता है भाई साहब, पिच स्लो थी। सो आपको क्या करना था, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे प्रीव्यू देखना, अब ये एनालिसिस देखो प्रॉपर। पेस को खेलने वाले थे उमेश यादव, टीम सऊदी खेल गए, ठीक है। अब उसके बाद इनको सबसे बड़ा थ्रेट था सुनील नारायण का। यहाँ पे आ गए सुनील नारायण के सामने कोहली साहब, क्लीन बोल। उसके बाद ब्रेसवेल आ गया, चलो ठीक है। चक्रवर्ती साहब ने किसको बोल किया, डुप्लेसिस को। यहाँ पे इनको बचना था, ये स्पिन के सामने विकेट फेंकते गए सुनील नारायण, यहाँ पे माइकल ब्रेसवेल। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती की आरसीबी के टीम मैनेजमेंट ने। इनको ग्लेन मैक्सवेल को भेजना नहीं था मेरे भाई। वहां पे विराट कोहली नहीं खेल रहा है, वहां पे फैब डुप्लेसिस नहीं टिक रहा है, तो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर को इंक्लूड करना था। और आपको यहाँ पे महिपाल लोमरोर, सुयश प्रभुदेसाई को इंक्लूड करना था। ग्लेन मैक्सवेल को इन्होंने मतलब कि मगरमच्छी के जाल में भेज दिया इन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को। अरे वहां पे चक्रवर्ती भाई ये इस पिच के ऊपर टर्न कर रहा है, फंसा रहा है, मिस्ट्री स्पिनर है सुनील नारायण भी। वहां पे ग्लेन मैक्सवेल काहे का खेलेगा यार, बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। इस वजह से मैंने टीम में भी नहीं लिया था मैक्सवेल को। सो चक्रवर्ती के सामने तो क्लीन बॉल हो ही गया। सो इनको थ्रेट था सुनील नारायण एंड चक्रवर्ती का। फिर से सुनील नारायण शाहबाज अहमद को विकेट ले गए। यहाँ पे दिनेश कार्तिक अकेला खेल सकता था स्पिन के सामने, बट वो भी स्ट्रगल करता है। फिर इन्होंने सबसे बड़ा एक्स फैक्टर खेला, किसने, केकेआर ने। क्या खेला, सुयश शर्मा को इंक्लूड किया। अब देखो इसको बोलते, जो ये पंडित सर है ना, इनके कोच है यार, ये नेक्स्ट लेवल के कोच है, ठीक है। चंद्रन पंडित, चंदू सर इनको कहा जाता है यार, ये नेक्स्ट लेवल के कोच है, मेरे फेवरेट है। और इस साल ना केकेआर को बहुत ही आगे ले जाएंगे, बस कंडीशन को थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा, अदरवाइज चलो ठीक है। सुयश शर्मा, ये लेग ब्रेक स्पिनर, बहुत ही एक्सपीरियंस है, बट बहुत ही अच्छा स्पिनर है। आप इनके वीडियोस भी देख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर है। बॉल को बहुत ही अच्छे से दोनों तरफ टर्न करता है। तो सुयश शर्मा यहाँ पे थ्रेट निकल के आ रहा था। और आज तो ठाकुर का देखो, ठाकुर के
ठाकुर जो बॉलिंग भी कर रहा है, विकेट भी ले रहा है। ये इस बॉल के ऊपर 6 बैठने वाला था, जहाँ पे विकेट मिल गया, तो ठाकुर का तो दिन ही था आज के मैच में। फिर सुयश शर्मा आ गया, अनुज रावत। अब देखो इन्होंने जो अनुज रावत को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर इंक्लूड किया ना, ये गलत है। अनुज रावत ना टॉप ऑर्डर का बंदा है यार, आप लुमरोर को लाओ ना, महिपाल लुमरोर को लाना था। सो आरसीबी के टीम मैनेजमेंट ने ना बहुत बड़ी गलती की थी। दिनेश कार्तिक का भी गेम खत्म हुआ है यहाँ पे। सुयश लेग ब्रेक स्पिन के सामने ना दिनेश कार्तिक फंसता है, चहल के सामने तो हमेशा फंसता है दिनेश कार्तिक। फिर ठाकुर आ गया, फिर यहाँ पे सुयश शर्मा, फिर यहाँ पे इन्होंने फिरकी के जाल में तो फंसा ही लिया आरसीबी को। सुयश शर्मा, चक्रवर्ती, फिर यहाँ पे चक्रवर्ती ने, अब देखो चक्रवर्ती ना इनके टीम में वरुण चक्रवर्ती सबसे वीक फील्डर है, बट यहाँ पे ये जो कैच देखते हो ना, कॉट एंड बॉल। अब बंदा कोई बॉलर है, वो अपनी बॉलिंग डाल रहा है और उसके बॉलिंग के ऊपर उसको खुद को कैच करना है, तो भाई साहब मैं बोलता हूँ उसके पास कितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वो दाव पे लगाएगा उस कैच के लिए। और वही किया वरुण चक्रवर्ती ने, यहाँ पे कॉट एंड बॉल कैच पकड़ लिया। सो आप देख सकते हो यहीं पे ऑल आउट हो गई आरसीबी की टीम, और इसी तरीके से आरसीबी की टीम हार गई। ये एक प्री प्लान्ड केकेआर ने बहुत ही अच्छे से रखा था, जहाँ पे आरसीबी के टीम मैनेजमेंट, कोच मैनेजमेंट एंड कैप्टन ने पिच को अच्छे से नहीं रीड किया, प्लेइंग 11 का सही से इम्पैक्ट प्लेयर का भी सही से इस्तेमाल नहीं किया, और इनके फेवर में लॉस होना ही था। केकेआर डिजर्व टू विन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू केकेआर, इनका फर्स्ट विन था इस लीग में। तो दैट्स इट फॉर दिस मैच। अगर आपको ये प्रीव्यू पसंद आता है तो आप, मैं कभी नहीं बोलता हूँ आपको, कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। आप मेरे कोई भी वीडियोस देखना फैंटेसी प्रीव्यू के, प्री मैच एनालिसिस के, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, बट इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये डेडिकेशन देख रहे हो, ये पागलपन देख रहे हो, आपको पोस्ट मैच एनालिसिस चाहिए, क्रिकेट को अच्छे से समझना है ना, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरी ये दिल से रिक्वेस्ट है। अब हम लोग बहुत आगे जाएंगे इस फील्ड में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 5.6 सब्सक्राइबर्स है। इसी चैनल में आपको पिच रिपोर्ट आता है, फाइनल टीम आती है, सब कुछ क्रिकेट के बारे में आपके सामने यहाँ पे क्लियर कट प्रॉपर एनालिसिस दिया जाता है। क्रिकेटिंग नॉलेज आपको अगर चाहिए, क्रिकेट को सही से समझो, मेरी ये दिल से रिक्वेस्ट है। ये हार्ड वर्क जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरा एक पैशन है, मैं पागल हूँ इस चीज के लिए। तो आपके सामने मैं ये ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। आपको अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो, अगर और कुछ भी ऐड करना है तो आप उसका भी कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड लव यू ऑल।